वेलकम एवरीवन टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो है मिशन 20,000 डायरेक्टर 2 नाइट्स एंड 3 डेज़ इन गोवा। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी पूरी टीम के साथ गोवा घूम सकते हैं, गोवा एंजॉय कर सकते हैं और बहुत एक लग्जूरियस ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इस ट्रिप की बात करें तो इसका नाम दिया गया है मिशन 20,000 डायरेक्टर्स लीडरशिप सेमिनार गोवा 2026। मतलब गोवा जाया जाएगा 2026 में। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर हम बात करते हैं, इसका एलिजिबल क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं वो न्यू ज्वाइनी है, ऑल न्यू ज्वाइनीज फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर 2025। इसमें हर वो न्यू ज्वाइनी पार्टिसिपेट कर सकता है जो जुलाई से लेकर अक्टूबर 2025 तक ज्वाइन कर चुका है। एंड ऑल एडवाइज़र विद PAT प्लैटिनम डायरेक्टर एंड बिलो इन बेस मंथ ऑफ जून 2025। मतलब ये ऑल एडवाइज़र्स के लिए है प्लैटिनम डायरेक्टर तक। प्लेटिनम डायरेक्टर तक कोई भी ये इसको कर सकता है। जो जून में प्लेटिनम डायरेक्टर था, जो जून में SED था, जो जून में ED था, या जो जून में SD था, या जून में डायरेक्टर था, कोई भी इसको क्वालिफाई कर सकता है। इवन एक नया मेंबर भी इसको क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको क्राइटेरिया समझ में आ गया। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी का मतलब होता है कौन कौन इसको क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कि किस तरह से आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। तो उसके लिए कंपनी ने जो रखा है ग्रो योर PAT। ठीक है, PAT का मतलब होता है पेड एज टाइटल। ठीक है, जब आप अपना चेक करते हो ना, अपना कोई भी रिमार्क चेक करते हो, अपना डेटा चेक करते हो डैशबोर्ड पे जाकर, वहाँ पे आपको दो लिखते हैं, वैलिड टाइटल और पेड एज टाइटल। तो उसमें आपको पेड एज टाइटल पे जाना है और वो चेक करना है आपका जून महीने में क्या था। ठीक है, जून महीने में आपका पेड एज टाइटल क्या था वो आप चेक करोगे, उसी को बेस माना जाएगा। ठीक, तो ओवर बेस मंथ इन मिनिमम 5 months ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन पीरियड। ठीक है, तो इसको आपको बेस महीना जून वाला मानना है। तो अब इसको लेके कैसे चलना है, तो देखिए पहला इसमें कॉलम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पेड एज टाइटल बेस मंथ जून। तो आपको अपने डैशबोर्ड पे जाके या अपने बिजनेस रिपोर्ट्स में जाके क्या देखना है कि जून में आपका PAT क्या था। ठीक है, वैलिड टाइटल नहीं देखना है, आपको PAT देखना है। तो अगर आपका PAT 6% था या 6% से नीचे था, ठीक है, मान लीजिए 5% था, 3% था, 2% था, या कुछ भी था, आपको वो चेक करना है कि जून में आपका था क्या। अगर 6% या फिर 6% से नीचे था तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना है और आपका PGPV जो होगा, मतलब आपको डायरेक्टर क्वालिफाई कितने में करना है, 1250 GPV के साथ आपको अपना डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। ठीक है, जनरली जो हमारा डायरेक्टर क्वालिफिकेशन होता है वो होता है 1100 GPV। ठीक है, पर यहाँ पर क्योंकि ये ट्रिप के लिए क्वालिफिकेशन है इसलिए यहाँ पर आपको 1250 GPV दिया गया है। ठीक, अब सिंपल हमें पता है डायरेक्टर बनने के लिए क्या करना होता है, वही सेम क्राइटेरिया करके आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना है। नेक्स्ट आता है हमारा NQD या फिर डायरेक्टर, मतलब जिनका बेस टाइटल वहां पर शो हो रहा है NQD या फिर डायरेक्टर क्वालिफाइड डायरेक्टर, दो ही शो हो सकते हैं, जो NQD है वो भी और जो डायरेक्टर है वो भी। उनके लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का है वो है SD। अब जो SD है अगर वो ED बन जाता है तो भी वो क्वालिफाई ही माना जाएगा। ये मत समझिएगा कि SD का मतलब सिर्फ SD है। अगर वो ED बनता है तो भी वो क्वालिफाई माना जाएगा, अगर वो SED बनता है तो भी वो क्वालिफाई माना जाएगा। कुछ भी बनता है वो SD से लेकर उसके ऊपर तक की कोई भी क्राइटेरिया रहता है तो वो क्वालिफाइड है। तो यहाँ पर हमारा SD का मिनिमम क्राइटेरिया होता है 900, पर क्योंकि ये ट्रिप के लिए है इसलिए यहाँ पर 1000 GPV या 1000 PGPV जिसे हम कहते हैं, PGPV उनको मेंटेन रखना है। ठीक, सेम जो लोग जून महीने में सीनियर डायरेक्टर थे, ठीक है, SD थे, उनको अपना ED मेंटेन करना है, उनको अपना ED मेंटेन करना है और ED 700 GPV के साथ मेंटेन करना है, PGPV के साथ, सॉरी, PGPV के साथ मेंटेन करना है। जो लोग ED थे, जो लोग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनको SCD बनना है 400 GPV के साथ। ठीक है, 400 PGPV उनका होना चाहिए और 400 PGPV के साथ उनको बनना है। देन आते हैं हम SCD पर। जो लोग SCD थे उनको प्लेटिनम डायरेक्टर बनना है उनको प्लेटिनम डायरेक्टर बनना है। प्लेटिनम डायरेक्टर का जो SCD का जो क्वालिफिकेशन होता है, ठीक है, उनका होता है 0। उनको कुछ नहीं रखना पड़ता, पर यहाँ पे 200 रखना पड़ेगा, 200 करना पड़ेगा उनको। और जो प्लेटिनम डायरेक्टर है उनको रेड डायमंड बनना पड़ेगा 200 PGPV के साथ।
ठीक है, यानी कि कुछ नहीं बोला गया है, अलग से कुछ नहीं बोला गया। अगर आज मैं एसडी हूँ, ठीक है, तो मैं यही सोचूंगी कि मैं अगले महीने ईडी बन जाऊँ। अगर मैं आज ईडी हूँ तो मैं यही सोचूंगी कि मैं अगले महीने एसईडी बन जाऊँ। ठीक है, तो मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मैं आगे बढ़ूँ। तो सेम वही कॉन्सेप्ट के साथ कंपनी ने यहाँ पे रखा है कि आपको बस अपना एक लेवल ऊपर उठाना है, और आप अपना एक लेवल ऊपर उठाओगे, साथ में अपना कुछ एक्स्ट्रा पीजीपीवी करोगे, तो आपको ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था। अब मैं यहाँ पर नीचे एक रूल भी लिखा है, वो भी आप लोग को बता दूँ। PGPV requirement is to be met only from sponsored network. Any placement volume through considered for title qualification per the plan will not be considered as a qualification in the program. मतलब अगर आपका जो भी PGPV आ रहा है वो आपके स्पॉन्सर लेग से आना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आपके प्लेसमेंट लेग से आ रहा है आपके पास। स्पॉन्सर लेग का मतलब है उस लेग का जो पहला बंदा है, उस लेग का जो पहला मेंबर आपके डायरेक्ट पे लगा है, वो आपका स्पॉन्सर होना चाहिए। ठीक है, उस लेग का जो सबसे एक्टिव मेंबर है, मान लीजिए अगर वो डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो वो आपका स्पॉन्सर होना चाहिए, आपका प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्लेसमेंट होगा तो फिर वो क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा, पर अगर आपका स्पॉन्सर्ड होगा तो आपका क्वालिफिकेशन डन माना जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका क्वालिफिकेशन नॉर्मल क्राइटेरिया। तो अभी जो ये गोवा क्वालिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया दिया गया है, तो इस पर देखिए कैसे बताया गया है। इसमें बताया गया है कि अगर आप जून महीने में, इसको जो मैंने अभी आप लोग को बताया वही चीज़ें पूरे चार्ट के थ्रू साफ साफ समझाई गई हैं, कि अगर आप जून के महीने में डायरेक्टर से नीचे थे, मतलब आपने डायरेक्टर, मतलब कभी आप डायरेक्टर बने ही नहीं हो, ठीक है, उस कंडीशन पे आपको स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से आपको क्या करना पड़ेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 महीने में से किन्हीं भी 5 महीनों में आपको अपना 1250 पीजीपीवी मेंटेन करना पड़ेगा, जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, 6 महीने का टाइम दिया है, उसमें से किसी भी 5 महीने आपको करना है। तो सितंबर महीने में हो गया, तो यहाँ पर देखिए क्या किया, जो मेंबर है, मान लीजिए वो डायरेक्टर नहीं था पर वो डायरेक्टर बन गया और उसने सितंबर महीने में क्वालिफाई नहीं कर पाया। ठीक है, तो सितंबर महीने को छोड़ दिया, उसने क्वालिफाई किया अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में और फरवरी में। तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5। तो अब उस कंडीशन पे क्या हुआ, और ये उसका स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से आ रहा था, तो यस वो स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से आ रहा था उसको, तो इस कंडीशन पे वो क्या होगा, क्वालिफाई कर लेगा, वो क्वालिफाई कर लेगा। ठीक है, यस वो क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वालिफाई करेगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है यस वो क्वालिफाई करेगा। अब हम दूसरा कंडीशन देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, ये भी डायरेक्टर है, लेस देन डायरेक्टर था और उसने अपने स्पॉन्सर्ड नेटवर्क से काम कर लिया है, तो अब वो क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा, चलिए देख लेते हैं। सितंबर महीना वो नहीं कर पाया, अक्टूबर उसने कर लिया, नवंबर में वो 1200 की जगह सिर्फ 1100 पीजीपीवी बना पाया, दिसंबर में उसने वही चीज़ कवर कर ली, उसने दिसंबर में 1300 बना लिए, 1250 की जगह 1300 बना लिए, फिर उसने जनवरी में 1250 बनाए और फरवरी में 1400 बनाए। तो क्या इस कंडीशन पे वो क्वालिफाई कर पाएगा, तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर होगा नो। नो क्यों होगा, क्यों, क्योंकि बोला गया है कि 5 महीने आपको क्वालिफिकेशन करना ही करना है। ठीक है, आपको 5 महीने क्वालिफाई करना ही है। तो यहाँ पर क्योंकि उसने नवंबर के महीने में सिर्फ 1100 बनाए थे, जिस वजह से सिर्फ 150 पीवी के लिए उसका ये क्वालिफिकेशन मिस हो गया। अगर वो वहाँ पर ध्यान दे के अपना 150 पीजीपीवी मेंटेन कर लेता तो उसका ये ट्रिप क्वालिफाई हो जाता। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अब नेक्स्ट कंडीशन है कि डायरेक्टर है। ठीक है, तो डायरेक्टर का क्राइटेरिया क्या था, उसको सीनियर डायरेक्टर बनना था। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, चेक करते हैं कि क्या है कंडीशंस। एनक्यूडी वो था और अब वो डायरेक्टर बनने वाला है, तो उसने क्या किया, सितंबर महीने में 1300 बनाया। ठीक है, डायरेक्टर में 1300 बनाया, तो सितंबर महीने में तो क्वालिफाई करेगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको एसडी बनना था, तो एसडी बन के उसको क्वालिफाई करना था। तो यहाँ पे वो सितंबर महीने में उसका पीजीपीवी तो बड़ा हाई है, 1300 पीजीपीवी है, पर वो डायरेक्टर बना, सीनियर डायरेक्टर नहीं बना, तो नहीं कर पाएगा वो वाला। अब यहाँ पे आते हैं, हमारा क्राइटेरिया कितना था, 1000 पीजीपीवी का। तो अक्टूबर में उसने एसडी बन गया 1000 पीजीपीवी के साथ, नवंबर में वो एसडी बन गया 1100 पीजीपीवी के साथ, दिसंबर में वो ईडी बन गया 700 जीपीवी के साथ, वेरी गुड। देन वो जनवरी में आया, फिर एसडी बन गया 1100 जीपीवी के साथ, और फिर वो ईडी बना 800 जीपीवी के साथ। तो इस वाली कंडीशंस पे आप लोग बताइए वो क्वालिफाई करेगा कि नहीं करेगा।
बताइए आप लोग, वो करेगा क्वालिफाई कि नहीं करेगा? मेरे हिसाब से तो वो करेगा, यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो डायरेक्टर भी उसने अपना क्राइटेरिया फुलफिल किया है। जब वो ईडी बना तो ईडी का क्राइटेरिया भी 700 है, तो ईडी का क्राइटेरिया भी उसने फुलफिल किया है। वो जब दोबारा ईडी बना है तो भी उसने 800 जीपीवी बनाया है, और जब वो एसडी बना तो 1100 के साथ बना, तो यानी कि हर क्राइटेरिया को उसने फुलफिल किया है। वो 5 महीने तक लगातार क्वालिफाई भी हुआ है। मेरे तो फर्स्ट मेरे वीडियो हिसाब के से तो वो साथ एक बनेगा। चलिए हम ब्यूटीफुल लोग थॉट देखते हैं आप बना कि सबके नहीं लिए, बना। द बेस्ट टाइम फॉर यस, वो बन गया, ठीक है, वो बन गया। यहाँ पर देखिए यस आ रहा है, ठीक है, यस, उसने अपने सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए, तो यहाँ पे वो बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको अपना लिमिट्स याद रखनी है। आपको 5 ये याद रखना है कि आपको इतना पीजीपीवी बनाना ही बनाना है। अगर आप डायरेक्टर हैं तो आपको 1250, अगर आप एसडी हैं तो आपको 1000, अगर आप ईडी के लिए कर रहे हो तो 700, आप अगर एसईडी के लिए कर रहे हो तो आपको 400, जितना भी लिमिट दिया है वो आपको करना ही करना है। और साथ ही में आपको 5 महीने तक अपना टाइटल भी मेंटेन रखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ पीजीपीवी रख रहे हो और टाइटल मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। और याद रखना है कि जिस भी लेग को आप डायरेक्टर निकाल रहे हो वो आपकी स्पॉन्सर लेग होनी चाहिए। अगर वो आपकी स्पॉन्सर लेग नहीं होगी तो आपका पीजीपीवी माना नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये है इनके नॉर्मल। अब चलिए हम आते हैं, थोड़ा टर्म्स कंडीशंस देख लेते हैं सबको ध्यान से। तो पहला टर्म्स कंडीशन क्या है? दिस प्रमोशन इज वैलिड ओनली फॉर मोदी केयरियन, यानी कि एडवाइजर ऑफ मोदी केयर ओनली, मतलब मोदी केयर के जो एडवाइजर्स हैं उन्हीं के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है पीजीपीवी रिक्वायरमेंट इज टू बी मेट ओनली फ्रॉम स्पॉन्सर्ड नेटवर्क। जैसे मैंने पहले बताया, जो पीजीपीवी क्राइटेरिया है वो आपके स्पॉन्सर नेटवर्क से आना चाहिए, प्लेसमेंट नेटवर्क से नहीं आएगा। प्लेसमेंट नेटवर्क से आएगा तो आपका क्वालिफिकेशन नहीं माना जाएगा। थर्ड है क्वालिफिकेशन कैन बी कंप्लीटेड इन एनी 5 मंथ्स ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि कोई भी 5 महीने, मान लीजिए आपने अगस्त से शुरुआत कर दी है, तो आप अगस्त सितंबर में नहीं कर पाए कोई बात नहीं, अक्टूबर में नहीं कर पाए, मतलब अक्टूबर में आपने कर लिया, नवंबर में कर लिया, दिसंबर में कर लिया, जनवरी में कर लिया, तो आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। आप अगस्त को इंक्लूड कर लीजिए और किन्हीं भी 5 महीनों में, इन 5, 6, 7 महीनों के बीच में किन्हीं भी 5 महीनों में आपको क्वालिफाई करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने करना है, 5 महीने आप कर सकते हो। मान लीजिए आपने अभी शुरुआत कर दी कि मुझे गोवा जाना है, तो आपके पास टाइम है अभी अभी आप अगस्त में पूरा अपना टीम बिल्ड कर लो, सितंबर में पूरी टीम बिल्ड कर लो, अच्छे से पूरी टीम को सजा लो, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीने लगातार क्वालिफाई करो, आप ट्रिप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केवाईसी एंड acceptance of term and condition must be completed and approved in the same month of the qualification। मतलब जिनसे भी आप क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया करवा रहे हैं उनका केवाईसी अप्रूव्ड होना चाहिए, टर्म कंडीशन अप्रूव्ड होनी चाहिए उन मेंबर्स की। डेट ऑफ द लीडरशिप सेमिनार गोवा 2026 विल बी अनाउंस्ड पोस्ट द क्वालिफिकेशन पीरियड, यानी कि फरवरी 2026 के बाद ही बताया जाएगा कि कौन सी डेट फिक्स की गई है, ठीक। नेक्स्ट आता है ट्रेवल कॉस्ट, ठीक है। ट्रेवल कॉस्ट फॉर द सेमिनार हैव टू बी बॉर्न बाय द क्वालिफाई एडवाइजर, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर बोर्डिंग का पूरा दिया जाएगा, एक्सपेंस दिया जाएगा, पर आपको ट्रेवल कॉस्ट आपको बियर करनी है, ठीक है। बोर्डिंग लॉजिंग आपको कंपनी देगी, आपको ट्रेवल कॉस्ट खुद बियर करनी है। ये आपका पे एंड गो ट्रिप है। पे एंड गो ऑप्शन विल बी गिवन फॉर रेड डायमंड एंड अबव एडवाइजर्स, ठीक है। पे एंड गो मतलब अब ये क्या है, ये तो है तो सिर्फ प्लेटिनम तक के लिए है, पर अगर कोई रेड डायमंड या ब्लू डायमंड जाना चाहता है तो उनको पे एंड गो करके वो ये सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। द क्वालिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल टैक्सेस, जो भी टैक्स लगने हैं इसमें लगेंगे, ठीक है। और चेंजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वो आपको बता दिए जाएंगे, वो आप समझ लीजिएगा, उनको आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो ये कर सकती है, मतलब चेंजेस कर सकती है, वो आपको बना दिए जाएंगे और आपको प्रॉपर उसका रीज़न भी बताया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे जो काफ़ी